अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है आई ओपनड अ फ्री पेट्रोल बंक। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओपनड अ फ्री पेट्रोल बंक। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ये हमने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक मुफ्त का पेट्रोल बंक खोला है। यहाँ आने वाले कस्टमर्स को पेट्रोल के साथ साथ लाखों के तोहफे और लाखों रुपए जीतने का मौका मिलेगा। दुनिया का पहला फ्री पेट्रोल बंक भी उन्होंने खोला है। आइए उससे इसके बारे में पूछें। मैं वजह बताता हूँ। कुछ दिन पहले इस पेट्रोल बंक के करीब एक कॉफी शॉप से आते समय मैंने दो दोस्तों को पेट्रोल के पैसे के लिए लड़ते हुए देखा। उन्होंने मुझे उन्हें देखते हुए देख लिया। पता चला कि वो हमारे सब्सक्राइबर्स थे। आपका सब्सक्राइबर हूँ। अच्छा, एक फोटो मैं आता हूँ। उनसे मिलने के बाद मैं घर लौट आया, लेकिन उस दिन से मेरे दिमाग में एक बात चुभ रही थी। उस पेट्रोल के पैसे जो हमारे सब्सक्राइबर्स के लड़ने का कारण था, उसके बारे में मुझे कुछ करना था। तो काफी जांच के बाद हमने पेट्रोल कंपनी से पेट्रोल की कीमत कम करने की बात की। हमने कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन वो रेट कम करने के लिए नहीं माने। कोई बात नहीं, एक साधारण 22 साल का यूट्यूबर शायद पेट्रोल की कीमत के बारे में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक काम जरूर कर सकता है। तो अब प्लान बी का वक्त आ गया है। तो हम एक पेट्रोल बंक खोलेंगे बिल्कुल मुफ्त, वो भी सिर्फ 2 दिनों में। तो हमने एक पेट्रोल बंक सिलेक्ट किया जो यहाँ के अगल बगल के सारी जगहों को कनेक्ट करता है। यहीं पर हम अपने सब्सक्राइबर से मिले थे। उस पेट्रोल बंक में काम करने वालों से चर्चा और कुछ फोन कॉल्स के बाद हमें पेट्रोल बंक में एक्सेस मिला। ये वीडियो काफी महंगा पड़ेगा, लेकिन अपने सब्सक्राइबर्स के लिए हम कोई समझौता नहीं करेंगे। इस प्लान को हमें ऐसे ही एग्जीक्यूट करना है, बिना कोई गलती या कोई समझौता किए बगैर। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि हमें ये नहीं पता कि हमारे सब्सक्राइबर्स रहते कहाँ हैं, जिनके लिए हम ये बंक खोल रहे हैं। लेकिन हमें आशा है कि हमारी व्यवस्था हमें उनके नजदीक पहुँचा देगा। सिर्फ 13 घंटे बचे हैं बंक खोलने के लिए, और अगर वो दोनों नहीं मिलते तो हमारा सारा प्रयास जाया हो जाएगा। कुछ भी करके कल सुबह तक हमें उन्हें ढूंढना है, नहीं तो ये सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो हम रात से उन्हें ढूंढने लगे। हमें आशा है कि सब ठीक तरीके से होगा। अब हम कुछ समय में एक बंक खोलने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, दुनिया का पहला फ्री पेट्रोल बंक में आप सबका स्वागत है। सभी शुरू करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं। चलिए उन्हें भेजिए। बंक मिनटों में भर गया। हर एक घंटे में सैकड़ों लीटर पेट्रोल पंप हो रहा है। कुछ लोग बहुत खुश हुए। कैसा लगता है? मैं बहुत खुश हूँ। मैं बाइक पर खुशी से घूमूंगा। और कुछ लोगों को बहुत आश्चर्य हो रहा था। लोगों की संख्या ध्यान में रखते हुए हमें जल्दी ग्राहक क्लियर करने थे, इसलिए हमने 1 लीटर से लेकर फुल टैंक तक पेट्रोल डालने लगे। काफी लोग इस हिस्टोरिक मोमेंट को अपने स्टेटस पर पोस्ट कर रहे हैं। इसकी खबर अगल बगल के सारे जगहों पर फैल रही थी, ताकि इसकी खबर हमारे सब्सक्राइबर्स तक पहुंचे, जिनके लिए हम ये सब कर रहे हैं। आप सब खुश हैं? और दूसरी ओर पूछताछ भी जोरों शोर से हो रही है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। जैसे वक्त बीत रहा है, भीड़ भी ज्यादा बढ़ रही है। लोग इतने ज्यादा जमा हुए हैं कि हमारी सिक्योरिटी टीम उन्हें संभाल नहीं पा रही है, और कैमरा टीम से कैमरा संभाले नहीं जा रहे थे। धीरे धीरे हम परिस्थिति का नियंत्रण खो रहे हैं। हमें कोई उपाय की सख्त जरूरत है। तो अब हम इस बंक को अलग तरीके से संचालित करेंगे। 1 घंटा चलाकर फिर 1 घंटा बंद करेंगे। इधर बहुत रश है, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है। और एक जगह भीड़ जमा नहीं होनी चाहिए, तो हमें फुल टैंक बंद करना होगा, और भीड़ कम होने पर फुल टैंक फिर से शुरू कर सकते हैं। तो ये प्लान शुरू कर दो। सभी दबाव महसूस कर रहे हैं, तो दोनों सब्सक्राइबर के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये योजना बिल्कुल सही या एकदम खराब है। लेकिन किस्मत से हमें दोनों सब्सक्राइबर्स में से एक का नंबर मिला। तो इस खुशी भरे पल के अवसर पर हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए एक गेम जोन अनलॉक हुआ है। शर्त एक ही है कि वो हमारे चैनल के सच्चे सब्सक्राइबर हों। सच्चे सब्सक्राइबर का मतलब वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और हमारे कम से कम 10 वीडियोस को पूरी तरह देखा होना चाहिए। इसका संकेत ये रेड बार्स हैं। YouTube पर वीडियोस देखते समय हमें ये रेड बार्स दिखते हैं। तो हमारे सब्सक्राइबरों में से जिनके पास 10 वीडियो के पूरे रेड बार्स होंगे, उन्हें व्हील स्पिन करने का मौका मिलेगा। तो चलिए हमारे पहले ट्रू सब्सक्राइबर को व्हील स्पिन करने के लिए बुलाते हैं। ये क्या शॉट्स या स्टाइल है? घर को अच्छा, अपने घर से आ रहे हैं? ओके, फर्स्ट स्पिन। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कहते हैं कि हर इंसान एक काम करने के लिए पैदा होता है। क्या आपने ये सुना है? आप इस व्हील घुमाने के लिए पैदा हुए हैं। देखते हैं ये क्या जीतेंगे। लेट्स सी। देखते हैं वो क्या जीतते हैं। चलिए, तो अगर इन्हें स्पिन द व्हील में तोहफा मिलता है, उन्हें इस जार से स्लिप उठाने का मौका मिलेगा। देखते हैं वो क्या है। ओके, अच्छा, यहाँ पर कुछ गुप्त बक्से भी हैं। इन बक्सों में कुछ भी हो सकता है। घर जाके गिफ्ट खोलिए। ठीक है भैया। थैंक यू भैया। नेक्स्ट रेडी? तो एक एक करके सारे टेंस होकर खेल रहे हैं। अच्छा, तुम क्या करते हो? 10th क्लास। अच्छा, वहाँ देख कर 10th क्लास बोलो। बार बार हाथ धोइए। इस संदेश को वो समाज को देना चाहते हैं। ओके, और कुछ भी नहीं चलो भैया। व्हील घुमाओ। दूसरी ओर भीड़ उन्हें जीतने के लिए बढ़ावा दे रही है। बनाना बनाना।
जिन्हें व्हील स्पिन में 1 मिलियन मिलता है वो इस टेंट में जाकर 1 मिलियन कैश जीत सकते हैं। वो अपने दोनों हाथों से जितना उठा पाए पैसे ले सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। इस लड़के ने लगभग 20,000 ले लिए हैं। इस बंक को 1-1 घंटे ऑन ऑफ साइकिल में चलाकर भी हमारी सिक्योरिटी टीम भीड़ का नियंत्रण नहीं कर सके। क्या हुआ? हाथ थोड़ा शिवरिंग हो ठीक है, क्या जीतना चाहते हैं? जो भी व्हील स्पिन कर रहा है वो प्रार्थना कर रहा है कि उनकी ख्वाहिश पूरी हो, लेकिन कभी केला। और जैसे आपने सोचा जो ये जीते हैं उन्हें केले मिलते हैं, ऐसे नहीं हाथ उठाकर ये जीत गया। आखिर केले भी तोहफा हो सकते हैं मेरे दोस्त। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और उनका यहाँ खड़े रहने का कारण है। हम उन्हें एंजल्स कहते हैं। सही वक्त पर आपको पता चल जाएगा। एंजल किस ये जीतने वालों को एक एंजल चुनने का मौका मिलेगा। अच्छा, अब आप किस करेंगे? इस नौजवान को किसकी जरूरत है? और अब आया ये ट्विस्ट। जरा जाकर एंजल को लेकर आइए। जैसे ही मैंने एंजल को लाने को कहा, सारे लोग एंजल को देखने के लिए उत्सुक हुए, लेकिन सिक्योरिटी अंकल वहाँ के एंजल हैं। इस लड़के को जो आश्चर्य होने वाला है वो उसने सोचा ही नहीं होगा। बाप रे, ये हमारे एंजल हैं। मुझे जुम्मा चाहिए क्या? वाह क्या बात है। एंजल किस इसके जीवन में कुछ और सौभाग्य लाने वाले हैं। और ओ खुश हो गए। उसके भाव देखकर पता चल रहा है कि उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं है, जितना चाहे ले सकते हो। तो जैसे एक तरफ गेम चल रहा है, दूसरी तरफ पेट्रोल पंप हो रहा है। जाने बिना हमने पूरा बाजार जब्त कर लिया। ऑटोस के लिए पूरा टैंक भर दो। इस दौरान हमारे सब्सक्राइबर गेम खेलने के लिए रेड बार दिखाकर बता रहे हैं कि उन्होंने हमारे वीडियोस देखे हैं। तो हमारे कस्टमर के सेटिस्फेक्शन का लेवल आज से पहले इतिहास में कभी भी इतना ज्यादा नहीं हुआ होगा। एक एक करके हमारे सारे सब्सक्राइबर्स गिफ्ट जीत रहे हैं। और फिर वो 2 लोग जिनके लिए हमने पेट्रोल बंक खोला हमारे पास आए। उस दिन उनसे बात करते समय वो बहुत भावुक हुए थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना उनके लिए हम एक फ्री पेट्रोल बंक खोल दें, और हमने कर दिया। उन्हें वहाँ पर जो हो रहा था उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने उन्हें व्हील स्पिन करने का मौका दिया। मैं चाहता हूँ कि आप जीतें। आप क्या करते हैं? दिहाड़ी मजदूरी। अच्छा, दिहाड़ी मजदूरी। तो आप क्या जीतना चाहते हैं? गिफ्ट। अच्छा, वहाँ दूसरे सब्सक्राइबर्स भी चाहते हैं कि वो तोहफा जीतें। सारे जानते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर्स में कितनी शक्ति है। जो होता है उनकी इच्छा से होता है। वहाँ दोनों जो चाहते हैं वो स्पिन द व्हील में जीत गए। अगले 18 घंटों में एक असली सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा है, और वो मैं वीडियो के अंत में बताता हूँ। और दूसरी ओर बंक फिर से ओवरफ्लो होने लगा। अचानक हमारे ग्राहकों ने एक मांग की। आप डालिए जी, अपने पकड़ में बस। हाँ, आप पेट्रोल डालो जी। हाँ, ओके। और जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स ने चाहा, मैं भी कस्टमर्स को पेट्रोल देने लगा। अच्छा, तो इसे कैसे ऑपरेट करते हैं? सिंपल है भाई। जैसे हमारे कस्टमर्स ने कहा, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ है। ठीक है, फुल टैंक कर दो। हमारे लोकेशन को शेयर ना करने के बावजूद हमारे बैनर्स काफी लोगों को हमारे लोकेशन तक पहुंचाने में सफल हुए, और फिर पारिवारिक दर्शक जमा होने लगे। अच्छा, तो आपने सारे वीडियोस देखे हैं, तो आप क्या चाहते हैं? तो एक एक करके वो सारी व्हील को स्पिन करने लगे। वो इतने खुश थे कि उनके अपने पैरों में चप्पल ना होने की परवाह उन्हें नहीं थी। एक तरफ पेट्रोल भरे जाने के पैसे जमा हो रहे थे, तो दूसरी तरफ हमारे महिला सब्सक्राइबर्स सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। अच्छा, तो आपको गिफ्ट चाहिए? जी हाँ। ये लीजिए, आपने जो चाहा वो जीत गए। अच्छा, उसे साइकिल चाहिए? हाँ। ठीक है, ये लो। आप खुश हो ना? जिन लोगों ने तोहफे जीते वो खुश थे, और जिन्होंने केले जीते वो भी खुश। बनाना से मिला। और जिनको किसेस मिले वो ज्यादा खुश हुए। धीरे से दीजिए। ओए, लिपस्टिक। घर वालों ने पूछा तो क्या बताएंगे? कोई इन भाग्यवान लोगों से इनका सौभाग्य नहीं छीन सकते। आखिर में उन्होंने कहा कि उनकी सख्त मूंछ चुभ रही है, और हमें बिल्कुल नहीं पता चला कि बच्चों से लेकर बड़ों तक स्पिन द व्हील में पैसे जीतने पर हमें कोई दिक्कत होगी। हमारे पेट्रोल बंक की लोकप्रियता बढ़ने लगी, और अगल बगल के गाँव से लोग वहाँ पर आकर हमारी प्रशंसा करने लगे। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल रुको, ऐसा मत कीजिए। हाँ, सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। उसने ऐसे बहुत सच काम किए हैं, कई परिवारों की बहुत मदद की सारे है। वहाँ पर आए हुए लोग कह रहे थे कि ये सबसे बढ़िया बंक है, और उसके साथ उन्हें व्हील स्पिन करने का मौका मिला। अच्छा, पैसा चाहिए? हाँ। क्या खरीदोगे? एक्वेरियम। एक्वेरियम? और वो कितना बड़ा होगा? घुमाओ। ओके। वक्त के साथ गेम जोन में भीड़ बढ़ने लगी। कैमरा में अच्छा व्यू नहीं मिल रहा था और भीड़ का नियंत्रण मुश्किल हो रहा था, लेकिन हमने लक्ष्य प्राप्त किया जो हम चाहते थे। पेट्रोल बंक एक सनसनी खबर बन गई, और नजदीक के जिलों से लोग वहां पर आकर पेट्रोल भरने लगे, और पेट्रोल भरने आए हुए लोग पैसे जीतकर उन्हें गिनने में लग गए। तो हमने हमारे वीआईपी कस्टमर को बिना व्हील स्पिन के गिफ्ट जीतने का मौका दिया। एक एक करके लोग आने लगे और पैसे और तोहफे जीतने लगे। हमारे पेट्रोल बंक की वजह से वहाँ दुनिया बदल गई। आम लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। ग्राहक कतार में खड़े होकर व्हील स्पिन कर रहे थे।
अब केले और किसेस का अंत हो चुका था और व्हील स्पिन करके लोग पैसे जीतने लगे और अनजाने में भीड़ नियंत्रण खोकर मनी टेंट पर गिरने लगे। तो सब्सक्राइबर्स की सुरक्षा के लिए हमें टेंट बंद करना पड़ा। फिर हमारे सबसे चहीते सब्सक्राइबर को दूसरा मौका मिला, क्योंकि वो हमारे सबसे चहीते सब्सक्राइबर है ना, और वो बहुत खुश भी हुए। लेकिन उन्हें ये बात पता नहीं थी कि उनके लिए एक और सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा था। वहाँ महिला कस्टमर्स की तादाद दुनिया में किसी और जगह से ज्यादा थी। हमारी सिक्योरिटी टीम से भीड़ संभाला नहीं जा रहा था। तो हम एक ग्रुप बांध सकते थे। हमारा पेट्रोल बंक एक काफी बड़ा हिट हुआ। अब सिर्फ 4 गिफ्ट बचे हैं, लेकिन कस्टमर की सुरक्षा के लिए हमें बंक बंद करना पड़ा। सभी अपने तोहफे घर ले गए और हमारा प्लान सफलता से पूरा हुआ। ये दिन उनके और मेरे जीवन का उत्कृष्ट दिन था, लेकिन उस रात में चैन से सो नहीं पा रहा था। पेट्रोल की कीमत अब रोज की तरह हो गई। हम अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? तो अगले दिन हमने उन्हें इलेक्ट्रिक बाइक्स देना चाहा जो पेट्रोल के बिना चल सकते हैं, लेकिन मुझे अपने सब्सक्राइबर्स के साथ वक्त बिताना था और उन्हें एक अनोखा अनुभव देने के लिए हमने उन्हें एक बड़े होटल ले गए। हमारे सब्सक्राइबर्स छोटे गाँव से आने वाले लोग अब बड़े व्यापारियों के साथ स्नूकर खेलने लगे और काफी आनंद भी उठाया, और कुछ वक्त के लिए वो बच्चे बन गए। ये किसको दिखा रहे हैं? उनके साथ मैंने उनके चहीते खेल खेले और उनके साथ बैठकर हमने उनके चहीते वीडियोस फिर से देखे। उस सब के बाद उनके सरप्राइज का खुलासा करने का समय आ गया, और वो सरप्राइज क्या था उनको बिल्कुल पता नहीं था। तो जब हमने उनकी आंखों की पट्टी निकाली तो उन्हें लगा कि वो खाना खाने जा रहे थे। नहीं, वो नहीं, वो आपका सरप्राइज नहीं है। आपका सरप्राइज आपके पीछे है। उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी, जैसे कि उनके पर निकल आए हों। अब पेट्रोल उन्हें नहीं रोक सकती। ये इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, इन्हें पेट्रोल की जरूरत नहीं है। इस सरप्राइज से वो बहुत भावुक हुए। ये वीडियो अपने सब्सक्राइबर्स के लिए मेरा एक प्रेम पत्र है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, क्योंकि उनके प्यार और स्नेह से ज्यादा जरूरी मेरे लिए और कुछ नहीं है। इतना कि अगर कभी मेरा बैंक बैलेंस शून्य भी हो जाए तो परवाह नहीं। मुझे अब पेट्रोल की जरूरत नहीं है। अब मैं चैन की नींद सोऊंगा। क्या बात है जी जनाब, मजा आ गया। इतना प्यार अपने सब्सक्राइबर्स को लेकर, अपने फॉलोअर्स को लेकर, मतलब मुझे ऐसा लगा मैं खुली आंखों से कोई सपना देख रही हूँ। यकीन करें, अनबिलीवेबल। इतना पैसा लुटाया, इतना कुछ दिया, लोगों की छोटी सी प्रॉब्लम सुनी, फिर उसके बाद उन्होंने एक सोचा कि यार लोगों का ये नींद नहीं आ रही रात में, मतलब ये क्या है? बड़ी बात। ये इनका ज़मीर, मतलब मैं क्या बोलूँ, इतना बड़ापन, इतना सोचना, इतना बड़ा दिल, लोगों के लिए इतना प्यार। बिल्कुल। अच्छा, एक होता है कि एक वक्त आता है, एक शख्स कहता है, एक वक्त आता है कि हर किसी का दिल करता है मैं लोगों की मदद करूं, हर किसी का दिल करता है। सही है जी। पूरी दुनिया में लोग क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं। सही है जी। अच्छा, क्रिएटिविटी और किसी की मदद कब कर सकता है इंसान, पता है आपको? पैसे हो, नहीं, जब नियत हो। नहीं, नियत हो ठीक है, उसके बावजूद भी नहीं कर पा रहा। क्यों? जब तक आपका किचन फुल ना हो जाए, जब आपका पेट फुल हो गया, आपकी प्रॉब्लम छोटी छोटी नेसेसरी फुल हो गई, आपकी नीड्स पूरी हो गई, फिर उसके बाद आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो। उससे पहले क्या करते हो? उससे पहले सिर्फ सोच सकते हो, तनकीद कर सकते हो, लोगों पे बातें कर सकते हो, परेशानियों की चाय के होटलों पे बैठ के घंटों घंटों आप सबसे पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। आज इसने पेट्रोल दिया फ्री में, गिफ्ट दिए फ्री में, क्यों, कैसे पॉसिबल हुआ? जब वो खुद इस काबिल है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को देखना चाहिए, अपना किचन की। अच्छा, कहते हैं इंसान की क्रिएटिविटी माइंड मर जाता है। कब? जब आप दाल, चीनी, दूध और आटे के चक्कर में पड़े रहते हैं। हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है। वो टैलेंट बाइक चला रहा है, आपको पता है? बाइकें चला रहा है, 30-40 हज़ार रुपये महीना उठा रहा है। ऐसे ऐसे नौजवान अच्छे खासे पढ़े लिखे सड़ रहे हैं, गल रहे हैं। क्यों? वो अपनी सारी की सारी एनर्जी अपने किचन को पूरा करने में लगे हुए। तो सबसे पहला स्टेप किचन। अच्छा, मैं एक चीज़ सोच रही थी कि इतने गंभीर हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में पेट्रोल को लेकर, और इसी वक्त हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें ये सजेस्ट कर दिया। तो आपको क्या लग रहा है, इसमें कोई ढकी छुपी कोई बात है जो वो हमें बताना चाहते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि इंडिया में पेट्रोल बढ़ रहा है, ये मुझे नहीं पता। इंडिया में कम से कम पेट्रोल जो है वो हमसे ज़्यादा कीमत का है, लेकिन वहाँ पे डॉलर के हिसाब से, लेकिन वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम पर पर्सन जो GDP होता है वो बहुत बेहतर है हमसे। तो हमारे यहाँ मेरे ख्याल में कोई कितने कमा रहा है, कोई कितने कमा रहा है, 25-30 हज़ार रुपये कमा रहा होगा पर बंदा, अगर एवरेज लगाई जाए। 25-30 में एक शख्स ने कैलकुलेशन की है पर मंथ की, तो गोश्त,
और फ्रूट, मीट और फ्रूट और दवाइयाँ माइनस करो, ये आपने पूरा महीना नहीं लेनी, तो आपका 60,000 एक्सपेंस आ रहा है 5-6 लोगों की फैमिली का, 5-6 लोगों की फैमिली का 60,000। सही है जी। तो अब आप बताएं कि पेट्रोल कैसे बंदा यूज़ कर सकेगा। लेकिन एक बात है, हमारी गवर्नमेंट हमारा बहुत साथ दे रही है, वो अलग बात है कि हम उसको सराहते नहीं हैं, हम उसको मान। आपको पता है 40,000 से कम जिसकी तनख्वाह है उसको 2,000 रुपये मिल रहे हैं। अब एक वीडियो देखी मैंने, उसने 2000 में उसने इतनी महंगी गाड़ियाँ ले ली, बंगला ले लिया, कार ले ली, एसी ले लिया, जनरेटर ले लिया, उसके बाद कह रहे अभी भी पैसे बच गए, क्या करूँ। पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो ये डिटेक्ट कैसे होगा कि 40,000 रुपये से कम कौन लोग हैं, कॉल करनी पड़ेगी बकायदा। ठीक है, सबसे पहले तो। दूसरी चीज़ ये है कि इतनी बड़ी आबादी है जिसकी 40,000 क्या 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 से बहुत सारी आबादी कम है, लोगों को पता भी नहीं है, लोगों को तरीका भी नहीं है। आपके वो 2,000 आप तक आने में भी कितना टाइम लग जाएगा। चंद लोगों को मिल रहे हैं। मैं सिर्फ सोच देख रही हूँ, 2,000 से क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं। 2,000 से महीने का पेट्रोल भी पूरा हो जाएगा? आप मुझे बताएं। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। रेंट नहीं होगा, बस में जाने का रेंट नहीं है, बस में नहीं होगा, खाना नहीं, किसी एक चीज को भी कर लें, आपको घर का रेंट नहीं होगा, खाना नहीं होगा पूरे मंथ का पेट्रोल नहीं होगा, पूरे मंथ की मेडिसिन या कुछ भी XYZ है वो भी नहीं होगा। तो मतलब आपको देना है 15,000, 20,000, 25,000 तो कम से कम दो एक फैमिली को। अगर आप कराची में सफ़र करते हैं ना, आपने 2 से 3 चिंची चेंज कर दिए, मतलब एक जगह से एक जगह के, फिर वहाँ से आपको दूसरा चिंची लिया, फिर आप मंजिल पे गए, 3 हो गए, फिर उसके बाद वापस किसी और चिंची पे आए, फिर वहाँ से दूसरा चिंची पकड़ा, वो चिंची आपके घर तक आता है, 6 हो गए। सस्ती सवारी बता रहे हैं, 250, 2 से 250 रुपये कहीं नहीं गए पर डे का, आना जाना। तो मंथ का देखें 200-250 रुपये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, 200-250 रुपये आराम से। और बाइकिया अगर आप कहीं भी जाते हैं, एक कराची, आधा कराची भी नहीं कवर करते हैं, 200 रुपये आपके कहीं नहीं गए। यानी 9,000 रफली भी देख लूँ मैं, 9,000 पर मंथ हो गया। मैं क्या बता तो रहा हूँ कि नॉर्मल इधर से उधर गए, एक बहुत बड़ी जगह भी कवर नहीं की, आपका 200 रुपये कहीं। अच्छा, मैं ये कहूँगी कि हमारी ये 25 करोड़ की आबादी है जब, तो इसमें क्या आपको लगता है कोई भी इतना साहिब इस्तिताअत नहीं है कि जो लोग इस तरीके के आइडियाज़ या ऐसी क्रिएटिविटी पहली चीज़ तो ये है कि आइडिया बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा है, लेकिन इस आइडिया पे काम करने में तकलीफ आएगी। वो ऐसे आएगी, सबसे पहले तो सिक्योरिटी का मसला, ठीक है, सबसे पहले हो गया सॉल्व, आगे ठीक है। और इदारे जो है ना, इदारे सबसे पहले। अच्छा, एक और चीज़ है, फ़ौरन पुलिस आके बंद करवा देगी। मैं आपको एक जगह बताऊं, आप हर चीज़ में ये ले आते, मैं बता रहा हूँ ना भाई मसला हो रहा है, यहाँ पे कोई बम फट जाए, कौन जिम्मेदार है? बंद करो। यहाँ पे कोई कत्ल हो जाए, कोई कुछ हो जाए, आप इसकी जिम्मेदारी लेते हो? अगला बंदा, सॉरी यार मैं जा रहा हूँ, बंद कर दो भाई, रश लग रहा है। तो ऐसा हुआ है, चल रहे हैं। अगर एक बंक और खुल जाता नहीं है ना आवाम के लिए, अरे नहीं, मेरी बात सुने, पेट्रोल पैसों से मिल रहा है जगह जगह, उसका लाइसेंस है, हर चीज़ है, आप ये फ्री में दे रहे हो, इसका लाइसेंस दिखाओ हमें सबसे पहले तो। इसकी जो वो है गवर्नमेंट से, किसी भी इदारे से कोई है, वो दिखाओ। आप तो दूसरे पेट्रोल पंपों को नुकसान पहुंचा रहे हो। हुकूमत ने जब एक रेट, मिसाल के तौर पे कानून है कि आपने पेट्रोल इतने का बेचना है, अब आप उससे थोड़ा सा महंगा बेचोगे तो पकड़े जाओगे ना, जुर्म है, तो नीचे भी आने पे जुर्म हो गया ना। जब हुकूमत ने एक आपको टारगेट दिया हुआ है कि आपने इतने का बेचना है, तो आप उस इतने का नहीं बेचोगे, आप कानूनी जुर्म कर रहे हो। अच्छा, एक बात, ये बात समझ, मैं आपकी बात समझ गई। मुझे एक बात बताएं, ये जो बंक खुलेगा तो इसमें जो पेट्रोल आएगा वो परचेज होकर ही आएगा ना बंक में? देखें, मैंने कीमत दे तो दी, देखें मैंने ये चीज़ खरीद ली, इसकी पेमेंट कर दी, ये 10 रुपये 15 रुपये जो भी है मैंने कर दी। अपनी जगह राइट करें, मैं आपको गलत नहीं कह रहा, मैंने ये फ्री में आपको गिफ्ट कर दी, मैं आपको गलत नहीं कह रहा, लेकिन आप तरीके का तो पेट्रोल पंप वाला यूज़ कर रही है ना, पेट्रोल आ रहे हैं, लोग भरवा रहे हैं फ्री में, समाज सेवा के लिए। मैं बता तो रहा हूँ ना, नहीं, समाज सेवा भी आपके लिए आसान नहीं है। ये मैं आ रही थी मुद्दे पे, मुझे आपका पॉइंट हो गया था क्लियर कि हम अपने मुल्क में इस हद तक बंधे हुए हैं, ऐसी जंजीरें गैबी तौर पर हमारे पाँव में, हाथों में पड़ी हुई हैं कि हम समाज सेवा भी नहीं कर सकते, हम अपने दिल में दर्द भी नहीं रख सकते। अब आपको बताऊँ, एक जगह पे आटे की बोरियां बट रही थी कोविड में, ठीक है, वहाँ पे उस NGO के बाहर रश लग गया। व्लॉग बनाने के लिए हम पहुँचे हुए अंदर, उस NGO के बाहर गरीब इलाका था, वो रश लग गया, और जब बहुत अच्छा, इतनी NIC जमा हुई, इतनी NIC, टेबल भरा हुआ है, NIC सब ला रहे हैं, मुझे भी आटे की बोरी, लोग धूप में गर्मी में ख्वार हो रहे हैं। कोविड-19 2019 में आप यकीन करें, रेंजर्स ने आके धक्के मारी लोगों को, वहाँ से भगाया और NGO वालों से पर्चा लगवाया कि अभी हम नहीं बांट रहे,
ये मना कर दो इनको कि नहीं बट रहा आटा यहाँ। आटे का ट्रक खड़ा हुआ है साइड पे कहीं दूर, तैयारी चल रही है बांटने की, रेंजर्स ने आके बंद करवा दिया, पुलिस ने, रेंजर्स ने, इदारों ने। उसकी वजह रश लग रहा है, कोविड चल रहा है, लोग ये इतना रश लगा रहे हैं, ये SOPs के खिलाफ है। अच्छा, चिपक रहे हैं तो बीमारी लग जाएगी तो लोग मर जाएंगे या मरने के चांसेस मर जाएंगे। घर में रहकर भूखे मर जाएंगे, उनके कनस्तर में आटे नहीं है, वो उसके लिए वो आए, वो चीज़ उनको नहीं दिख रही। सही कह रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, नहीं दिख रही। तो ये है कि आइडियाज़ बहुत हैं, जैसे आपने इससे पहले भी एक चीज़ बात की थी, तो मैं ये देखता हूँ कि ज़रा सी भी आपने कोई यूनिक चीज़ की। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, एक जगह पर पेट्रोल बढ़ने की इतला आई थी झूठी, कराची में कुछ दिन पहले 3 रुपये 4 रुपये बढ़ने की इतला आई थी। आप यकीन करें, पुलिस ने आके उस पेट्रोल पंप को बंद करवा दिया, रश लग गई थी 12 बजे से पहले। 10-10, 15-15 रुपये जब बढ़ते हैं तो रश लगा लेते हैं। कल न्यूज़ में देखा 20 दिन में 84, मुझे नहीं पता कितना होता है, 84 84 रुपये बढ़ा है, अभी भी तो 25 रुपये बढ़ा है फिर से। बिल्कुल। तो आप खुद बताएं लोग क्या करेंगे 20 दिन में, जबकि आप कह रहे थे कि महीने में कम। अच्छा, वो कह रहे हैं, PTI वाले कहते हैं कि हमने बढ़ाया, हमने 1 साल के अंदर मुश्किल से 24 रुपये 25 रुपये बढ़ाया था। तो अब देखें, हमारी गवर्नेंस ज़्यादा अच्छी थी, अभी वाली जो हुकूमत है वो बिल्कुल अब मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं और इनको लोन चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट होती बढ़ते। ये होता है ना कि तुम थे तो तुम्हारे पे, जैसे किसी ने कुछ फेंकना है और एकदम से कोई हटे और कोई और आ जाए तो उस पर कीचड़ नहीं गिरता, ये वो है। 300 रुपये 400 रुपये ये बढ़ने थे, नहीं ये बढ़ने थे इन दिनों में। वो तो मैं समझ रही हूँ कि इस वक्त ये होना था, अब जो भी आ गया सारा उसी के साथ। अच्छा, 300 रुपये 400 रुपये पर लीटर होने वाला है, आने वाले वक्तों में मजीद बढ़ने वाला है, मतलब हम कहाँ जाने वाले मुझे नहीं पता। अच्छा, गाड़ी में बैठो, चिंची में बैठो, रिक्शे में बैठो, पेट्रोल पंप पे जाओ, पेट्रोल डलवाओ, पाकिस्तान में अगर गूगल से सर्च करे तो 80% लोगों के डिस्कशन जो है ना पेट्रोल पंप ट्रेंडिंग है अभी। और एक शख्स ऐसा भी कहता है, मैंने आपसे जिक्र भी किया था कि 1000 रुपये पेट्रोल हो जाए, उसको गालियाँ भी पड़ी हैं। याद आ रहा है? हाँ, याद है। चलो, तो उसने कहा है कि 1000 रुपये पर पेट्रोल 1000 रुपये का बिके। आज़ाद चाय वाले ने भी बोला है 1000 रुपये पर, बोला 1000 रुपये हो जाए ताकि लोग काम करें, मेहनत करें। मतलब उनकी अपनी लॉजिक है, उन्होंने इसके फिर ब्रीफ भी किया है। काम नहीं करना है ना, वो मर के भी नहीं करेंगे, खुदकुशियाँ कर लेंगे, काम नहीं करेंगे। ये आप गलत तरीका है ये। अच्छा, एक और चीज़ है, आपने कहा कि काम नहीं करेंगे, कुछ लोगों को ऐसा भी है कि पता नहीं है मैं क्या करूं, घर में बैठा हुआ है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मिसाल की तो अवेयरनेस नहीं है लोगों ने, मतलब मैं क्या बताऊँ। एक और बात है ना, देखिए कोई ट्रैक से हटा हुआ है, मैं लास्ट एग्जांपल देती हूँ, उसको लाते लाओगे तो ट्रैक पे आ जाएगा, उसको गर्दन से पकड़ के दबोच के लाओगे तो वो कभी नहीं आएगा, मर जाएगा। आप समझी नहीं, एक चीज़ है कि मिसाल के तौर पर मेरी कोई दोस्ती यारी नहीं है, मैंने कभी कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी बिजनेस के हवाले से, मुझे पता है इंसान के सामने चीज़ें पड़ी हैं, आप यकीन नहीं करें, कुछ वसाइल ऐसे होते हैं जो इंसान के सामने, लेकिन उसे पता ही नहीं होता। और दूसरी चीज़ शर्म मार देती है। मैं वही तो कह रही हूँ, अवेयरनेस आते आते आएगी, जैसे आप भी थोड़े दिनों पहले कह रहे थे कि अचानक नहीं होता कुछ, ठीक है ना। और लोगों को शर्म भी अक्सर आती है छोटा काम करते हुए। हमने कल कुछ दिन पहले वीडियो देखी थी, रेडी लगा लो, रेडी वाली वीडियो देखी थी कि अगर आपने ठिया ही लगा लिया ना, शर्म नहीं, चाय वाले की, MBA चाय वाला, चाय वाले की कि उसने चाय कुछ छोटा भी करते, उसने रेडी लगाई थी यार, बड़ा इम्पैक्ट सामने से आ जाएगा तुम्हारे। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, बहुत ही अनबिलीवेबल, खास तौर पे पाकिस्तानी के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है ये। अमेजिंग आइडिया, सीरियसली। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।